हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट थर्ड। हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 4.1 कर लिए थे, एक्सरसाइज 1 कर लिए थे। तो आज हम लोग करेंगे क्या है, पार्ट 2 पार्ट थर्ड, जिसमें हमने क्या है 1.4.2 है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या है इसका थ्योरी जान लेंगे। हमने पिछले क्लास में पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और क्या इसका इक्वेशन था, इसका क्या ग्राफ होती है, हमने जानकारी लिए थे और हमने इसको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण हमने इसका का मूल पढ़ेंगे। मूल यानी करने का मतलब क्या होगा, शून्यक। ठीक है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब द्विघात समीकरण तो हमने जान लिए, समीकरण क्या था, द्विघात यानी द्विघात समीकरण क्या था, ये तो हमने सब चीज पढ़ ली है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण क्या था हमारा, द्विघात समीकरण में किस प्रकार से लिखा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इक्वल टू 0। समीकरण नहीं जानते हम लोग है। अब यहाँ जानेंगे द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन देखते हैं। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन, एक में, ठीक है, शुद्ध द्विघात समीकरण, दूसरा क्या है, मिश्रित द्विघात समीकरण। देखो, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, ए डिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझिए ध्यान से, करा कि शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण वैसा समीकरण जिसमें एक घात ना हो, जिसमें क्या एक घात है नहीं हो। जैसे देखिएगा, हमने क्या जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होती है, तो जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। हम लोग ये जानते हैं द्विघात समीकरण, तो ये पढ़े हम लोग, है ना, द्विघात समीकरण ये पढ़े हमने। अब इसमें हमने बोले क्या है, इसमें हम लोग क्या हमने बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी एक घात नहीं होना चाहिए। क्या बोले, एक घात नहीं होना चाहिए, यानी ये हमारा यहाँ पे क्या हो, b इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो जब b इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही बचेगा ना, इतना बचेगा हमारा। यानी इसका हमने सिंपली कर सकते हैं, तो कैसा होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस -49 ऐसा लिख सकते हैं हमें, या फिर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब तो ये हुआ, या लिखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये क्या है हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण। जैसे हमारा हो गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू क्या हो गया 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0। ये सारे क्या है हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण है। क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण है हमारा, ठीक है, जिसमें हमारा क्या है एक घात नहीं होना चाहिए, ठीक है, दो घात हो और क्या हो कांस्टेंट हो। अब ये आगे हमारा क्या है मिश्रित। तो मिश्रित क्या है हमारा? तो मिश्रित हमारा क्या है? तो मिश्रित कहने का मतलब क्या है? तो एक घात क्या हो शामिल रहेगा, यानी सारे टर्म्स रहेंगे इसमें। जैसे हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब 0 तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी हमारा यहाँ पे क्या हो गया एक घात इसमें नहीं था लेकिन इसमें क्या है, यानी ये सारे टर्म। जैसे हमारा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है द्विघात समीकरण है, लेकिन कैसा है मिश्रित है। क्या है ये मिश्रित है, यानी ये सारे के सारे क्या है मिक्स है, ठीक है। जिससे क्या होता है सारे मिक्स करने का मतलब क्या हो गया गेहूं हो गया, चावल ही मिक्स कर दो, दाल ही मिक्स कर दो, सारी चीज मिक्स हो गया इसमें, है ना। तो उसी प्रकार से मिश्रित कराता है, यानी कि हमारा क्या होगा सारे टर्म्स इसमें वेल्ट आदि क्या होगा मिक्सर हो गया हमारा। अब इसमें था कि अगर जब हमारा दे दिया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो इसमें हमने एक्स जल्दी फाइंड कर सकते हैं, है ना, टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं लगेगा इसलिए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए जाएगा उधर, तो क्या हो गया 16, यहाँ पे क्या हो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस इधर है हमारा, उधर जाएगा तो रूट में जानते हैं क्या क्या स्क्वायर हटता है तो क्या होता है प्लस माइनस रूट 16। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा प्लस माइनस इसका वर्गमूल कितना आ गया 4, यानी x का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 4। अब बताओ कि ये तो हमने क्या है जल्दी फाइंड कर लिए, क्यों? क्योंकि ये शुद्ध था, शॉर्ट में हमारा था, जल्दी हो गया हमारा। ये क्या हमारा थोड़ा इतना लंबा है, इसको हमको तोड़ना पड़ेगा, है इसमें हमारा गुणनखंड करने में टाइम लगेगा थोड़ा। तो क्या हो गया शुद्ध, ये हमारा क्या आ गया शुद्ध द्विघात समीकरण, ये क्या कहला गया हमारा मिश्रित द्विघात समीकरण, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एक और सी टॉपिक है हमारा मिश्रित के लिए, ठीक है। जैसे आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, पहले ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब हमारा इतना दे दिया कहेगा हमारा x का वैल्यू निकाले, तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड इट ऑफ x, ठीक है। हमने x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको गुणनखंड करना होता है, गुणनखंड, ठीक है। अब गुणनखंड आया तो गुणनखंड हमको तोड़ना है, ठीक है। तो गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए ये आप तो पढ़ते आ रहे हैं 9 से 8 से, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो गुना करने के बाद हमको कितना आता है 6x स्क्वायर, ठीक है। इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं हम लोग, कितने पार्ट में, दो पार्ट में, ठीक है। अब दो पार्ट में तोड़ दिए हम लोग कितना, तो 3x 2x, ठीक है, 3 दूनी 6 x x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमको क्या है कि जो तोड़े हैं उसको जोड़ने या तो घटाने पर हमको क्या आना चाहिए ये वाला आना चाहिए, है ना, जोड़ या घटा। तो हमको जोड़ने पर देखो तो 3 2 5 आ रहा है ना, और गुना करने पर इतना भी आ रहा, यानी ये फैक्टर हमारा क्या है सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हमने क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। आप बताइए यहाँ पे क्या है हमारा, तो हमारा क्या नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 4, तो दो दो का हमने क्या लगाएंगे जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ पे दोनों में से कॉमन क्या हो गया x, तो ये क्या हो गया x प्लस 3 प्लस यहाँ क्या हो गया 2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर सेम है तो दोनों का बदला क्या होगा ये हो, तो ये क्या हो गया x प्लस 3, अब ये दोनों को मिला क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर दोनों बारी बारी से लेंगे, तो लेनी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
तो एक बार ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -3, ये क्या हो जाएगा x बराबर -2, ये क्या आ गया हमारा आंसर हो गया। रख कर चेक कर लो इसमें, अगर ये दोनों वैल्यू रखने के बाद अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो कहेंगे कि सही है, अगर नहीं आएगा तो गलत है। हमने जांच कर सकते हैं, ठीक है। जांच x बराबर -2 रख के देख लो, -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारा 4 हो जाएगा, माइनस के क्या हो गया 10 प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। 6 4 10, 10 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 0, बराबर 0। प्रूफ। कोई दिक्कत? ये हमारे क्या आता है, हमने गुणनखंड विधि से सॉल्व किया। एक विधि और है हमारा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण विधि, पूर्ण वर्ग, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण वर्ग। चलिए देख लेते हैं उसको भी हम लोग। पहले हमने इसको बताने से पहले पूर्ण, उसको पहले हमने रूल बताएंगे, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, थ्योरी उसका प्रोसेस क्या है, पहले फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हमको क्या है, ए हमने दे दिया गया, ठीक है। अब इसको हमको सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन दिया गया, कोई भी समीकरण दे दिया गया, अधिघात समीकरण, तो कांस्टेंट को पहले हमने राइट साइड भेजते हैं, कांस्टेंट को राइट साइड यानी दायां साइड। तो ये क्या आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया सी, ठीक है। फिर हमारा क्या है, अब यहाँ दूसरी टर्म हमको, पहला तो हमारा टर्म हो गया कि कांस्टेंट को हमको दायां साइड करना है। दूसरा टर्म है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक से दोनों तरफ क्या करेंगे, भाग देंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग दें, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई क्या हो गया ए प्लस बी एक्स बाई क्या हो गया ए इज इक्वल टू सी बाई क्या हो गया ए। यहाँ तो क्या हो गया हमारा, ए से ए कटेगा, तो ये कट गया, तो बचा क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया सी बाई ए। अब यहां पे ध्यान देना, नेक्स्ट क्या करना है, अभी इतना तक आ गया हमारा। अब हमको दोनों तरफ क्या करना है, तो लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर, दोनों तरफ जोड़ने पर। ध्यान रखना, नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहला क्या है हमारा कि कांस्टेंट को दायां साइड करना है। दूसरा स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ क्या देना है, भाग देना है। भाग दे दिया हमने, जो बचा अब उसके बाद क्या करना है, तीसरा स्टेप में क्या करना है हमको, तो 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करना है, जोड़ना है। दोनों तरफ क्या करना है, जोड़ना है। तो ध्यान देना यहाँ पे, देखिए एक्स स्क्वायर
प्लस बी बाई ए एक्स प्लस हमको इतना 1/2 इंटू में क्या आ गया बी बाई ए का होल स्क्वायर जोड़ दिए इज इक्वल टू सी बाई ए प्लस 1/2 इंटू बी बाई ए होल स्क्वायर जोड़ दिए। पहले ध्यान समझना, हमने क्या बोले थे यहाँ पे क्या है 1/2 इंटू एक्स का गुणांक है ना, तो 1/2 हमने दे दिए, एक्स का गुणांक कितना है बी बाई ए है, कितना है बी बाई ए, तो बी बाई ए हमने लिख दिया, बी बाई ए है ना, बी बाई ए दोनों तरफ क्या कर दिए होल स्क्वायर का जोड़ दिए हमने, तो जोड़ दिए तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका अगर स्क्वायर करते तो हमारा क्या हो जाएगा, तो b/2a का होल स्क्वायर न होगा। अब यहाँ पे देखिए c/a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर। अब जरा यहाँ से ध्यान से समझना, अभी देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बोले सर 2a भी नहीं है, तो ध्यान देना यहाँ पे कि b/2a है ना, तो a मिल गया b मिल गया, तो a कितना x b कितना है हमारा b/2a, 2 यहाँ पे है नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पे आएगा करने से, तो 2 यहाँ गुना में 2 नीचे दे देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। और एक और बात, जब हमने इतना प्रक्रिया कर दिए हैं तो यहाँ पे 2a भी हमको करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो c/a प्लस बी स्क्वायर बाई क्या हो गया हमारा 4a स्क्वायर है ना, होगा स्क्वायर करेंगे तो b का b स्क्वायर, 2 का करेंगे तो 4a स्क्वायर। अब अगले लाइन में क्या हो जाएगा हमारा x बाई होल स्क्वायर, अब बताओ एलसीएम कितना होगा 4a है ना, होगा a स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से तो हमारा क्या हो गया, a कटेगा हमारा, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 4ac, एक को एक कट जाएगा तो बचेगा कितना 4a, तो 4a गुना होगा तो 4ac हो जाएगा। अब बताओ प्लस यहाँ पे बताओ कितना है हमारा 4a तो कैंसिल होगा, बचा कितना b स्क्वायर। एक और बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस में c, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे माइनस दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा x/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, तो हम लोग सुझाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना हो गया इतना। अब बताओ कि इधर होल स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, है ना, रूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस b/2a इज इक्वल टू क्या हो गया। अब जानते हैं कि हमारा रूट आता है तो क्या होगा प्लस माइनस, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना हो गया 4a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ए क्या है, इसको तो निकलेगा नहीं, इसका निकल जाएगा, है ना, तो प्लस माइनस क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना आ गया 2a। अब प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी क्या हो गया x इज इक्वल टू माइनस b/2a प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना आ गया 2a। अब इसको और आगे सोल्व कर सकते हैं हमने, इधर क्लियर हो गया तो डिलीट कर सकता हूँ।
एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 2a एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है इतना। अब ये हमारा देखो तो यहाँ पे क्या हो गया ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस यानी x के कितने वैल्यू हमारा दो वैल्यू मिलेंगे, कितने वैल्यू मिलेंगे दो वैल्यू, ठीक है x का कितने वैल्यू दो वैल्यू मिलेंगे। अब यहाँ से दो वैल्यू मिलेंगे तो यही चीज हमने डिनोट करते हैं, जैसे हमारा क्या कर दिया कि x एक प्लस में क्या हो गया माइनस में, तो एक हमने प्लस सोल्व करते हैं क्या करते हैं माइनस, तो प्लस जो भी है जिसका आपको इच्छा वो मान सकते हैं, एक को अल्फा दूसरे को क्या मानते हैं बीटा, यानी कितने शून्य हो गए दो, ठीक है। अब इसी चलते यहाँ पे एक और चीज मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पे कह दिया इस पॉइंट वाले को हमने कहते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का एक हमारा क्या है, इसको हमने डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, ठीक है इसको हमने डी से सूचित करते हैं, तो डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, ठीक है डिस्क्रिमिनांट। अब इस रूल्स को हमने क्या कहते हैं द्विघात समीकरण में, इस रूल्स को हमने क्या कहते हैं, इस रूल को श्रीधराचार्य कहते हैं, श्रीधराचार्य नियम, ठीक है इस नियम को। तो फाइनली हमारा x का मिल जाएगा वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई क्या आ गया 2a, ठीक है ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा आप लोग।